जय दोस्तों, अभी आप लोगों ने बहुत खैर सियासत गरमाई हुई है यूपी पुलिस पेपर लीक को लेके। अब इसमें मैं दो चीज़ें कहने वाला हूँ आप लोगों से। देखो, ध्यान रखना मेरी बात का। मैं वो बातें बता रहा हूँ जो आपको कोई नहीं बताएगा। यूट्यूब पर आके और वो कहते हैं नाच के आगे का शब्द मैंने हटा दिया है, वो तो सभी कर रहे हैं। यूट्यूब कोई समाधान नहीं है। मैं आप लोगों से फिर कह रहा हूँ, आपकी समस्या का समाधान यूट्यूब नहीं है, और जो समाधान है वहाँ तक ये लोग आपको लेने जाएंगे। क्योंकि तमाशा इतना, मैं तो खुद देख रहा हूँ ना। मैं थोड़ा आउट ऑफ स्टेशन था तो मैं वो चीज़ें आप लोगों के लिए बता नहीं पा रहा था या वीडियो नहीं बना पा रहा था, लेकिन मैंने तो ये तमाशा देखा ना। मैं तो तमाशा देख के मतलब शॉक्ड हो गया यार। मतलब आप बच्चों के इमोशन के साथ ऐसे खेल रहे हो ना जैसे बहुत चिंता आप ही को लगी है। अरे आपको कितनी चिंता है वो सब जानते हैं। देखो मेरी बात, अभी मेरी दीपक से बात हो रही थी तो दीपक बता रहा था कि ललितपुर में वो लोग कुछ धरना ना या फिर कोई ज्ञापन देने के लिए जा रहे थे। उसी में 2-4 ऐसे उपद्रवी टाइप के लड़के आ गए, घुस गए और उपद्रव टाइप का मचाने लगे, चिल्लाने लगे, शुरू करने लगे, बेमतलब की बातें करने लगे। तो बाद में पुलिस ने उनको चुप करा दिया या फिर उनको थोड़ी देर के लिए बाउंड कर लिया होगा और बाद में उनको छोड़ दिया। ये दीपक ने बताया था कि भैया कुछ लोग 2-4 घुस आए थे जो मतलब अपनी अपनी ज़्यादा सियान बता रहे थे। देखो आप एक बात बताओ, अगर आप उपद्रव मचाओगे ना या आप सोच रहे हो कि मैं तोड़ फोड़ कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये समाधान नहीं है आप लोगों का। आपका समाधान है आप अपने डीएम साहब के पास जाइए, वहाँ आप ज्ञापन दीजिए। आप अपने विधायकों के पास जाइए, वहाँ आप ज्ञापन दीजिए। आप जहाँ आप दे सकते हो ना कि वहाँ आप ज्ञापन दीजिए। दूसरी बात समाधान आपका मिलेगा या तो सरकार आपकी समाधान करेगी, या फिर अगर आपको कोई चीज़ मिलेगी तो वो भर्ती बोर्ड से मिलेगी। अब भर्ती बोर्ड आप लोग कभी जाओगे नहीं, या फिर भर्ती बोर्ड जाओगे तो वहाँ भी तमाशा करोगे। तमाशा आपको करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप तमाशा करोगे तो वहीं बैरिकेडिंग लगा दी जाएगी और वहीं आपको रोक दिया जाएगा, फिर आप अपनी बात नहीं रख पाओगे। तो भर्ती बोर्ड जैसे अगर किसी को जाना हो, 10-20 लड़के हों, अगर आप लोग भर्ती बोर्ड जा रहे हो और भर्ती बोर्ड में बात सुनी जाती है, ठीक है, ये बातें आपको कोई नहीं बताएगा। मैं आप लोगों को 2021 की बात बता रहा हूँ। 2021 में सब इंस्पेक्टर की जब वैकेंसी आई थी तो सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी में बच्चों के फॉर्म भरे गए थे और उनकी फ़ीस नहीं पे करी गई थी, तो क्योंकि वो साइट उसी दिन बंद हो गई थी। तो जब आर.के. विश्वकर्मा साहब थे उस टाइम पे भर्ती बोर्ड में, तो बच्चे कम से कम 30-40 बच्चे रहे होंगे वहाँ पे। तो गए वहाँ पे बैठे, फिर आर.के. विश्वकर्मा साहब ने उन सब के लिए बुलाया। बुलाने के बाद बताई, उन सब से पूछा कि क्या चाहते हो आप लोग। मेरे आंखों देख की बात है, मैं उस टाइम पे भर्ती बोर्ड में था। मैं इसलिए था क्योंकि मेरा भी कुछ इशू था, तो उसी इशू से रिलेटेड मैं भी भर्ती बोर्ड गया था। खैर मैं उस टाइम पे आधा पुलिस बना हुआ था, मतलब मेरी सिर्फ आमद नहीं हुई थी, तो हम भी उस टाइम पे वहीं पे थे। तो उन्होंने बताया कि सर हमारी फ़ीस नहीं भरी गई, फॉर्म हमारा फिलअप हो गया है और आप डेट थोड़ी 1-2 दिन और बढ़ा दीजिए। तो चेक कर लेना। फिर 1 या 2 दिन शायद डेट बढ़ी गई थी, केवल उन बच्चों के लिए फ़ीस भरने के लिए डेट बढ़ी थी जिनका फॉर्म फिलअप हो गया है। तो अगर प्रॉब्लम है तो उसका समाधान होता है। अब वास्तव में ये होता है ना कि हम लोग सिर्फ यूट्यूब पे आके तो बहस करते रहेंगे या ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, लेकिन जो वास्तव में जेन्युइन चीज़ है जहाँ से समाधान होना है वहाँ तक हम लोग नहीं पहुँचते हैं। तो समाधान की तरफ जाओगे और उपद्रव मचाने से कुछ नहीं होगा, समझ रहे। आप ही को कह देंगे कि ये बच्चे तो बस इनका अच्छा एग्जाम नहीं गया है इसलिए ये लोग उपद्रव मचा रहे हैं, इसलिए ये चाहते हैं कि इनका दोबारा ऐसा एग्जाम हो। समझ रहे हो ना आप मेरी बात को। तो ये सब चीज़ें हो जाएंगी, लेकिन दुनिया जानती है, आप जान रहे हो, हम जान रहे हैं, सब जान रहे हैं। तो उपद्रव से नहीं, उपद्रव किसी चीज़ का समाधान नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ आप लोगों से, आपको जाना है, आप भर्ती बोर्ड जाओ, आप वहाँ पे अपनी बात रखो। वो सुनते हैं, वो इसीलिए बैठे हैं ताकि आप लोगों की बात सुन सकें। कभी आप जाके देखना, इतने बढ़िया तरीके से वो बुलाएंगे आपको, आपकी बात सुनेंगे, आपसे वो ज्ञापन ले लेंगे, ठीक है। अगर कोई समस्या होगी तो वो आपको सारी चीज़ें बताएंगे कि इस पर किस तरीके से काम चल रहा होगा। और इतनी छोटी सी ये चीज़ तो है नहीं, कितने बच्चे इधर से उधर, उधर से इधर हुए। मैंने एक कानपुर की वो वीडियो डाली थी, उसमें कुछ बच्चे बोल रहे थे कि इस बार तो सेंटर अपने होम डिस्ट्रिक्ट में गए हैं। बेवकूफ़ हो तुम पता नहीं किस, मतलब पता नहीं कहाँ से तुम लोग पढ़ते हो यार। तुमको ये पता नहीं कि अदर डिस्ट्रिक्ट में भी सेंटर गए हुए हैं, लेकिन फिर भी बेवकूफ़ों वाली बात करोगे। तो ऐसे ही बेवकूफ़ों से कोई, ये कहते ना कि जैसे वीरों से धरती खाली नहीं है, ऐसी बेवकूफ़ों से भी नहीं है। यहाँ भरे पड़े हैं बेवकूफ़, जिनको मतलब अगर कह देना कि नहीं ये काम करना है तो भाई वो काम करने को लग जाएंगे। तो ये बेवकूफ़ी मत करना है। आप ज्ञापन देने जाओ। आपको क्या लग रहा है, इतने बड़े बड़े आंदोलन हो जाते हैं तो ये तो फिर साइड में कर दिए जाते हैं, तो तुम कौन सी बड़ी, तो समझ रहे हो ना। मैं अब हर एक चीज़ नहीं बोलूँगा। तो उपद्रव नहीं मचाना है, कहीं भी हमें तोड़फोड़ नहीं करनी है, हमें हमारी बात अच्छे से रखनी है, जहाँ रख सकते हैं वहाँ रखनी है। और जो यूट्यूब पे ये जो कितने लोग हैं बना बना के जो तमाशा फैला रहे हैं, मतलब गुस्सा तो मेरे को भी आ रही है, ठीक है। तुम क्या शो कर रहे हो कि तुमको बहुत ज़्यादा, तुम मतलब बहुत कुछ जुड़े हुए, तुमसे सारे बच्चे जुड़े हैं, या तुम ही को सब कुछ प्रॉब्लम है और तुम ही सब चीज़ों को समाधान निकालने को हम ये कर दें, तो कुछ नहीं कर पाओगे तुम, केवल बहस कर सकते हो तुम। जहाँ समाधान है वहाँ तक जाओ, दबा के ट्वीट करो, ट्विटर पे जाओ, उसके बाद आप अपने भर्ती बोर्ड जाओ, आप सीमा आवास पे जाओ, जहाँ से समाधान हो सकता है वहाँ पे जाओ। और अभी
इलेक्शन का समय है, सेंसिटिव समय है, आपकी बात सुनी जाएगी। गलत हुआ है ये आप भी जानते हो। जब आंसर की वही क्वेश्चन जो आपके आए हैं, वही क्वेश्चन जब घूम रहे हैं तो दुनिया जान रही है, वही चीज़ तो आपको प्रूव करना है। आप कोर्ट जाओ, कहीं भी जा सकते हो आप, कौन सी बड़ी चीज़ है भाई, आप कहीं भी जा सकते हो क्योंकि आपके पास प्रूफ है। अगर प्रूफ है तो हम प्रूव कर सकते हैं कि हाँ हमारे साथ गलत हुआ है, ठीक है। तो इस सड़कों पे उतर के मैं तोड़ फोड़ कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं ईंटें हिला दूंगा, ये सब चीज़ें नहीं, ये दो कौड़ी के काम मत करो। लीगल है उस पे जाओ, लीगल जाओगे तो समाधान मिलेगा। इलीगल तरीके से जाओगे तो कह देंगे कि इन्हीं बच्चों का अच्छे से एग्ज़ाम नहीं गया है, इसीलिए ये लोग तोड़ फोड़ कर रहे हैं। समझ रहे हैं मैं क्या कर रहा हूँ? प्लीज़ समझो बात को। आप ट्विटर पे जाओ, आप भर्ती बोर्ड जाओ, आप कोर्ट जा सकते हो। ये चीज़ें हैं जहाँ से आपको समाधान मिल जाएगा। और चीज़ें हुई हैं, आप लोग परेशान मत हो। सिर्फ केवल आप ही को चिंता नहीं है, तमाम लोग हैं जो इस पे भी काम कर रहे हैं, तमाम लोग हैं जो सब चीज़ों के विरुद्ध खड़े हुए हैं। आपकी आवाज़ उठाने के लिए कितने बड़े अधिकारी हैं या पॉलिटिशियन भी हैं जो कर रहे हैं। तो अगर ऐसी कुछ चीज़ है तो फिर उस चीज़ का समाधान भी आएगा। और गलत हुई है, और भर्ती बोर्ड ने भी ट्वीट ये नहीं किया था कि हुआ ही नहीं है कुछ भी, उन्होंने ये कहा था ये प्रमाणित नहीं है, मतलब इसकी जाँच नहीं हुई है, टोटली नकारा नहीं था। होगा तो डेफिनेटली पुलिस जांच भी करेगी और उसके बाद सब कुछ फिनिश होगा, दोबारा से एग्ज़ाम भी होगा, ठीक है। लेकिन गलत नहीं करना, मैं इस पे जोर दे रहा हूँ। आपको गलत नहीं करना है कि नहीं हम तो डंडा लेके और चल पड़ेंगे, ये काम नहीं आपको करना है। समझ रहे ना आप? हाँ, बढ़िया तरीके से अभी आप अच्छे से रहो। ट्विटर अगर कैंपेन चल रहा है उसमें भाग लो, दबा के ट्वीट करो। और देखो अब मीडिया में भी बहुत सारी चीज़ें, ये चीज़ें आने लगी हैं, अभी तमाम न्यूज़ चैनल भी इन चीज़ को उठाने लगे हैं। तो हुई है चीज़ तो इसका समाधान होगा, पेपर कैंसिल होंगे और फिर एक शिफ्ट नहीं होगा, क्योंकि पहले वाले जो 17 जनवरी है ना उसका भी पेपर हुआ था, तो फिर 4 होंगे, ठीक है। लेकिन ये जो यूट्यूब पे भी जो तमाशा, ये तांडव मचा हुआ है ना बेमतलब का, उनसे कहो कि ये तुम्हें दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि तुम देशभक्त हो या फिर तुम बच्चों के हित में सोच रहे हो, ठीक है। सब लोग सोचते हैं और सब लोग करते हैं, लेकिन यूट्यूब पे आके 15-15 घंटे लाइव आके बहस करते रहने से किसी चीज़ का समाधान थोड़ी ना निकलेगा। जहाँ समाधान निकलना है कहना वहाँ चलो, हम चलने को तैयार हैं, वहाँ तुम जाओगे नहीं। जहाँ समाधान होना है वहाँ चलो, हम चल रहे हैं तुम्हारे साथ में। चलो कहाँ चल रहा है? मैं चल रहा हूँ तुम्हारे साथ में। फिर जहाँ से समाधान होना है वहाँ जाना है, ठीक है। और देखो जब आप किसी फोर्स में जाते हो तो एक डिसिप्लिन डिपार्टमेंट में आ जाते हो, उसके बाद आप वो उतनी ही चीज़ें बोल सकते हो जो एक दायरा होता है ना, बोलने की स्वतंत्रता आपकी ख़त्म हो जाती है। तो उसी दायरे में रह के भी मैंने आप लोगों के लिए बातें बताई हैं कि आपको किसी भी प्रकार की अराजकता में नहीं आना है, सही तरीके से लीगली जाना है जहाँ भी जाना है। अगर आप लीगली जाओगे कुछ नहीं होगा, बढ़िया तरीके। आप लोगों ने देखा 2018 में, 2019 में SSCGD का दिल्ली में कितना ऐसा प्रोटेस्ट हुआ था, ये हुआ वो हुआ, डंडे मार के भगा दिए गए, आज तक उसका कोई समाधान नहीं हुआ है। तो समझा करो यार, ठीक है। क्योंकि आप अगर सोच रहे हो कि हम ही 30 मार खाना है तो ऐसा नहीं है ना। तो अपन को गलत नहीं जाना है, अपन को सही डायरेक्शन में जाना है, लीगली जाना है। हम अपनी बात रखेंगे और हम अगर गलत है, दुनिया जान रही गलत है, हम प्रूफ देने को तैयार है ना भाई, हम दे रहे हैं प्रूफ। हमारे पास आंसर की है, हमारे पास टाइमिंग है कि देखो इसके पहले हमारे पास ये चीज़ें आई, ठीक है। तो गलत नहीं, लीगली जाओ, जो भी है अपनी बात रखो। गलत हुआ तो उसका समाधान भी आप ही लोगों के लिए निकलेगा, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ मेरी बात भी आप लोग मानोगे और कोई भी अराजकता में नहीं जाओगे। मेरा उद्देश्य यही है कि किसी प्रकार की आप अराजकता में भाग ना लें, ठीक है। बहुत जल्द मिलेंगे, कोई नई अपडेट आएगी और अगर कोई भी ऐसा कैंपेन तो इस सब चीज़ों में हम लोग भाग लेने वाले हैं, ठीक है। जय हिंद।